ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, 1 नवंबर 2023 यानी कि करवा चौथ के दिन इस बार 100 साल बाद बन रहे हैं महासंयोग। 3 राशियों पर होगी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा और साथ ही इन महासंयोग के अवसर पर 2 ऐसे उपाय भी है जिनको अगर आपने करवा चौथ के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी छप्पर फाड़ कर आपके घर पर धन की बारिश करेगी। स्वयं विधाता भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर करवा चौथ के व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और साथ ही करवा चौथ में पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है। तो एक एक करते हुए करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी अपने इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस तरह के जो महासंयोग है वो बड़े ही दुर्लभ माने गए हैं और 100 साल बाद इस बार करवा चौथ पर मिल रहे हैं। ऐसे में आप इसको भूल कर भी मिस मत कर दीजिएगा। वीडियो को बंद कर देने की गलती बीच में कभी नहीं करनी है। मित्रों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष रूप से महत्व होता है। इस खास दिन पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास भी होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ विधि अनुसार विधिवत पूजा अर्चना भी करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में चंद्रमा का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महिलाएं दिन भर उपवास रखती है और शाम को चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना उपवास खोलती है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं भी है जिसे और भी ज्यादा इसे खास बना देती है। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सहित भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। इस बार 100 साल के बाद करवा चौथ पर महासंयोग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है ये महासंयोग। मित्रों, महाभारत काल से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। तब से लेकर आज तक इस व्रत को नियमानुसार ही रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का जो व्रत है ना वो 1 नवंबर के दिन ही मनाया जा रहा है और 1 नवंबर के दिन एवरेज करवा चौथ पर चंद्रोदय का जो समय है वो लगभग 8:15 का होगा। हालांकि 10-15 मिनट ऊपर नीचे जो अलग अलग शहरों के हिसाब से भी हो सकता है। और इस बार 100 सालों के इतिहास के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिसके कारण करवा चौथ पर बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। और इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग या शिव वास के अलावा स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रही हैं, जिससे करवा चौथ पर विधिवत कुछ उपाय करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय भी बना सकते हैं। उसके अलावा करवा चौथ के दिन एक ऐसा उपाय है जो कि भगवान शिव शंकर के साथ करने से अगर आपके विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी विघ्न बाधा आ रही है ना, तो भी अपन इस वीडियो में जानेंगे शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय जो कि करवा चौथ के दिन ही किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और उसके बाद अपन पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री रखनी है इसके बारे में भी जानेंगे। करवा चौथ व्रत के पूजा की अगर मुहूर्त की बात करें तो 1 नवंबर को शाम को 5:44 से शुरू होगा, जो कि 7:02 तक रहेगा। और करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम को 8:15 से 8:26 तक रहेगा। ये अलग अलग शहरों के और गाँव के हिसाब से अलग अलग होगा। वैसे अगर आप अपने राज्य का या शहर का चंद्रोदय का समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम या शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके यहाँ पर करवा चौथ के दिन चंद्रोदय जो है वो कितनी बजे रहेगा। चलिए जान लेते हैं अब करवा चौथ की थाली में क्या क्या पूजा की सामग्री रखना जरूरी होगा। पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, आज दिन तक जो भी व्यक्ति अमीर बने हैं या जिन्होंने अपनी तरक्की प्राप्त करी है ना, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको
आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, एंगेजमेंट होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ की थाली में आखिर पूजा के लिए क्या क्या जरूरी सामग्री रखनी चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए आटे का दिया। मित्रों, करवा चौथ की थाली में आटे का दीपक जरूर रखें और सरसों के तेल में दीपक को भरकर रुई और बत्ती से जलाना शुभ माना जाता है। उसके अलावा दूसरा है करवा। पूजा की थाली में मिट्टी का करवा भी जरूर होना चाहिए। करवे के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके अलावा छलनी, चावल, कुमकुम, मेवा, मिष्ठान और फूल भी जो है ना वो करवा चौथ की पूजा में होनी चाहिए। तांबे का लोटा या फिर गिलास भी उपस्थित होनी चाहिए। करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए थाली में जल से भरा तांबे का लोटा और एक तांबे का छोटा सा गिलास भी होना चाहिए। करवा चौथ के व्रत को लेकर यह भी मान्यता है कि पाना के गिलास से व्रत खोलना ही शुभ माना जाता है। चलिए अब अपन जान लेते हैं करवा चौथ के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिनको करके आप अपने भाग्य में बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत भी कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि वैवाहिक जीवन में अगर आप अपने प्रेम और रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ में कम से कम एक पीले रंग की चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए। ये महिलाएं, माताएं, बहनें विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पति पत्नी के बीच संबंध जो है ना वो मधुर नहीं है या एक दूसरे के प्रति आपका विवाद चलता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना, तो करवा चौथ के दिन आप अपने किसी भी एक हाथ में पीले रंग की चूड़ी जरूर पहने। और करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। और इस बार तो करवा चौथ पर विशेष और दुर्लभ महासंयोग का निर्माण तो हो ही रहा है, जिससे करवा चौथ पर जो महत्व है ना कोई भी उपाय किए जाते हैं वो भी कई गुना ज्यादा असरदायक और फलदायक ही होते हैं। चलिए अगला उपाय अपन जानते हैं कि अगर किसी भी पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध नहीं है या आपका पति जो है वो किसी अन्य महिला के साथ मोह मारता फिरता है, जिससे आपके जो रिश्ते हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, करवा चौथ के दिन पीली सरसों लेनी है। इसके बाद आपको 2 गोमती चक्र लेने हैं। एक गोमती चक्र पर आपको अपने स्वयं का नाम लिखना है और दूसरे के ऊपर अपने पतिदेव का नाम लिख देना है। फिर उसको एक लाल कपड़े पर रखना है, पीली सरसों और गोमती चक्र दोनों को ही एक साथ, और इस पोटली को आप अपने अलमारी में रख दें करवा चौथ के दिन। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता बढ़ती है और आपको अगर कोई भी परेशानी चली आ रही है ना तो उससे भी छुटकारा प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा करने की विधि के बारे में कि किस तरह से करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। तो जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही है ना, वह सुबह सबसे पहले उठकर स्नान कर लें और इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद पूरा दिन आपको व्रत रखना है और पूजा की सामग्री जो मैंने आपको बताई थी वो एकत्रित करनी है। और उसके बाद साफ मिट्टी से गौरी और गणेश जी बनाने हैं। जिसके बाद माता गौरी को सुहाग की सभी चीजें जैसे कि बिंदी, चुनरी और सिंदूर चढ़ानी है। और उसके बाद अपने कलश और करवा में गेहूं और ढक्कन में चीनी का बूरा रखें और इसके बाद रोली से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। शाम के वक्त गणेश और गौरी की पूजा करें और उनकी कथा सुनें। रात के समय चंद्रमा को देखने के बाद अपने पतिदेव का आशीर्वाद लें और इसके बाद व्रत का पारण करें। और इस बार करवा चौथ के दिन जो स्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य राशियों का जो निर्माण हो रहा है ना, ये करवा चौथ का महत्व भी कई गुना तक बढ़ा रहा है और कई राशियों की किस्मत को भाग्यशाली भी बना रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार जो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, तुला राशि वाले लोगों के पास करवा चौथ के बाद से ही आपको धन से संबंधित विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
मिलेगा। व्यापार में कई गुना आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और इसके साथ ही लंबे समय से अगर कोई भी रुका हुआ काम था ना, तो वो भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। और आप अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अच्छा होगा। उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिलने का योग है। और जो व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो जिनकी तुला राशि है और जो अगर नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, तो उनको भी सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, छ, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने करियर में एक नई उड़ान भरेंगे और व्यापार में भी आपको लाभ मिलने के आसार है। धन कमाने के यानी कि इनकम के नए नए स्रोत का विस्तार होगा। और उसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, करवा चौथ पर सिंह राशि वाले लोगों को भी करियर से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपको धन का लाभ होगा और पार्टनर के साथ लंबे समय से अगर आपकी नाराजगी चली आ रही है तो वो भी दूर होगी। कोई भी अच्छा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से भी खुशखबरी आपको मिल सकती है और आपका जो शुभ रंग है ना, वो फिरोजी है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।